हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी और जियोग्राफी में आज बहुत ही एक खास टॉपिक के साथ आज जुड़े हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसाधन संरक्षण। जैसे कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि संसाधन नियोजन क्या होता है, जिसमें देखें कि किस तरह से हम संसाधन का जो है विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। तभी हर देश के लिए जरूरी है कि संसाधन को नियोजित करें। संसाधन नियोजन जरूरी है, नहीं तो आने वाला समय में जो है संसाधन न के बराबर बचेगा। वैसी स्थिति में मानव का विकास कर पाना बहुत ही दिक्कत होगा। तो ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे आज संसाधन संरक्षण के बारे में, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। संसाधन संरक्षण की अगर बात करते हैं तो ये आपको संसाधन नियोजन की तरह ही है, जिसमें हमको संसाधनों को जो है विवेकपूर्ण उपयोग करने के साथ साथ उनको बचाकर भी रखना है, बचाना भी है। ऐसा उपयोग न करना है जिससे कि यानी कि दुरुपयोग नहीं करना है, उसके साथ साथ विवेकपूर्ण उपयोग भी करना है, संसाधन को नियोजित भी करना है, उसके साथ साथ हमको संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना है, बचाना है। ये होता है हमारा संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण की अगर बात करते हैं तो किस प्रकार से हम संसाधनों को संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रश्न आ सकता है कि संसाधन संरक्षण के उपाय बताएं। उपाय क्या हो सकता है, संसाधन को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधन कई तरह के हैं, एक तरह के नहीं होते, बहुत प्रकार है संसाधन के। प्राकृतिक हो गया, एक मानवीय हो गया। प्राकृतिक में भी अगर संसाधन संरक्षण की अगर बात हम करें तो सबसे पहले कि ऐसे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी कि वैसे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्य है, वैसे संसाधनों का हम उपयोग कम करेंगे। अगर हमको संसाधन को संरक्षित करना है तो वैसे संसाधन जो हमारे पास है लेकिन समाप्य संसाधन है, समाप्त होने वाला है, वैसे संसाधनों का, वैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हम कम से कम करें। तब जाकर हम जो है उन संसाधनों को बचा कर रखेंगे, संरक्षित करके रखेंगे, तो आने वाला समय में भी उन संसाधनों का प्रयोग किया जा सकेगा। यानी कहने का आशय यह हमारा है कि जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब संसाधन हमारा समाप्य संसाधन है, समाप्त होने वाला संसाधन है। ये सब संसाधन का अगर अंधाधुंध अगर हम प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सीमित मात्रा में, ऐसा नहीं कि अनाथा है, सीमित है। और सीमित है तो इसका हम इसी कदर से प्रयोग में लाएं ताकि आने वाला समय में जब तक बने ना, नया संसाधन बन के तैयार न हो, वैसी स्थिति तक हम इन संसाधनों को धीरे धीरे करके प्रयोग में लाएं। यानी कि बहुत कम प्रयोग करें हम प्राकृतिक संसाधनों का जो समाप्य है। ये पहला करके जो है संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा हमारा उपाय हो सकता है कि हम वैसे यंत्रों का जो है, ऐसे मानवीकृत यानी कि यंत्रों का जो है, यंत्रों का निर्माण करें जो कम संसाधन खर्च करके, कम संसाधन को खर्च करे, यानी कि ईंधन को खर्च करे और काम ज़्यादा करे, काम ज़्यादा करे। तो ऐसे नए नए तकनीकों का विकास करना होगा। ऐसे तकनीक का हम विकास लगातार करते रहें, जिससे क्या होगा, हम यंत्र ऐसा निर्माण करना है जिससे कि हम प्राकृतिक संसाधन जो हमारा ईंधन है, जो हमारे पास है, जो कि समाप्य संसाधन है, वैसे संसाधनों का कम उपयोग हो और कम से ज़्यादा काम कर सके। जैसे कि अगर बात करते हैं, जैसे कि पिछला में अगर बात करें प्राकृतिक संसाधन का कम उपयोग करना है, जैसे कि हम जानते हैं कि पेट्रोल से कार चल रहा है, पेट्रोल से आपको जो है टेम्पू, ये सब जितने भी गाड़ी मोटर कार हैं, ये सब चल रहे हैं। अगर वैसी स्थिति में हम इलेक्ट्रिक का प्रयोग करें, जैसे कि मानवकृत, जैसे कि बात कर सकते हैं मानवकृत संसाधन, जैसे कि बैटरी के आधार पर जो चलता है, तो वो सब अगर हम रिक्शा की अगर बात करें, जो हमारा ऑटो है उसकी अगर बात करते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिक वाला अगर उपयोग करते हैं तो वैसी स्थिति में जो लगातार बहुत ज़्यादा पेट्रोल का उपयोग हो रहा है, वैसी स्थिति में उसका उपयोगिता धीरे धीरे कम होगा। तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय तक भी जो है उस पेट्रोल जो हमारे पास पेट्रोलियम का जो खदान है, उसको हम आगे वाले समय के तक बचा कर रख सकते हैं। इस प्रकार से अगर बात करें, यंत्रों का निर्माण हो गया। तीसरा हमारा क्या है, जैसे कि अगर बात करें तो वन्य जीवों को संरक्षण के लिए जो है लगातार जो वन्य जीवों को मारा जा रहा है, यानी कि वन्य जीवों के शिकार पे जो है पाबंदी लगाना पड़ेगा कि कोई जो है वन्य जीवों को जो है शिकार न करे। जैसे कि लगातार हम जान रहे हैं कि कई सारे ऐसे वन्य जीव हैं जिसको लगातार लोग मार के खा रहे हैं, या उसको अनेक प्रकार से जो है जंगलों में वन्य जीव जो रह रहे हैं, कई प्रकार के जो हमारे पहले वन्य जीव होते थे वो सब जीव आज नहीं है, और कई सारे ऐसे हैं जो समाप्त के, लुप्त होने के कगार पे हैं या लुप्त हो चुके हैं। तो इसके लिए जो है जरूरी है कि उन जीव जंतुओं को हमको सुरक्षा प्रदान करना है, तभी उनको जो है आगे के समय तक हम जो है जिंदा रख सकते हैं, सही से रख सकते हैं। तो उनको उस प्रकार का हमको माहौल देना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमको जो है वन्य जीवों का जो शिकार किया जाता है, अनेक प्रकार के इन पे जो है प्राकृतिक रूप से या मानवीकृत रूप से उन पे जो है प्रभाव पड़ रहा है, उससे जो है इनको बचाना होगा। तब जो है इनको हम संरक्षित करके रख सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट हो सकता है, जैसे कि मृदा संरक्षण की अगर बात करते हैं, तो मृदा संरक्षण में हम कई तरह से कर सकते हैं। यानी कि मृदा संरक्षण की अगर बात करेंगे
तो इसमें भी हम कई तरीके से इसको संरक्षित कर सकते हैं। पहला तो कि हम जो है प्राकृतिक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, प्राकृतिक जो हमारे पास खाद होता है वो खाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके साथ साथ हम जो है फसल चक्रण करें। फसल चक्रण करने का मतलब है हम अलग अलग जो है एक साल में एक ही खेत पे जो है अलग अलग प्रकार के फसल लगाते रहें ताकि उसका उर्वरा शक्ति जो है वो बरकरार रहे। तो फसल चक्रण हम करेंगे। उसके साथ साथ जो है हम कुछ दिनों तक जो है मिट्टी को जो है परती भी छोड़ के रखें ताकि उसमें हवा लगे सही से। अगर लगातार हम उसका उपयोग करते रहेंगे, सालों भर अगर मिट्टी पे हम उपजाते रहे कुछ ना कुछ, तो ऐसी स्थिति में उस मृदा में ह्रास उत्पन्न हो जाएगा, ह्रास आ जाएगा। जैसे किस प्रकार से हम दौड़ रहे हैं, लगातार अगर दौड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम हंप जाएंगे, तो हम दौड़ नहीं सकते, पूरा मतलब एनर्जी लॉस हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें होता है। मृदा में अगर लगातार हम सालों भर अगर कुछ न कुछ उपजाते रहें तो उसका मृदा का जो उसमें पौष्टिक जो भी आप यानी कि तैयार करता है पौधों को, जो उसमें है उस खनिज लवण सब जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जिससे कि पौधों का जो है नाइट्रोजन हो गया, इस प्रकार के फास्फोरस हो गया, ये सब उस मृदाओं में समाप्य होने लगेगा और मृदा में ह्रास हो जाएगा, जिससे कि वो फसलों का उत्पादन बेहतर ढंग से नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार से हमको प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए। जो मानवकृत खाद है उसका कम से कम उपयोग करें, क्योंकि ये कहीं न कहीं जो है मृदाओं को जो है उसकी उर्वरा शक्ति को आगे चल के समाप्त भी कर सकता है। फसल चक्रण हम करें तो ये सब बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, जिससे कि हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। उसके साथ साथ कई तरीके और भी हैं जिससे कि हम संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। तो संसाधन संरक्षण का कहने का आशय हमारा यही है कि संसाधनों का हम विवेकपूर्ण उपयोग करें। इसमें एक और आ सकता है कि संसाधनों का हम दुरुपयोग ना करें, संसाधन का दुरुपयोग ना करें, यानी कि हम संसाधनों का दुरुपयोग ना करें, तो ये भी हमारे लिए जरूरी है। तो इस प्रकार से कई तरीके हैं जिससे कि हम संसाधन को संरक्षित करके आगे के लिए हम बचा कर रख सकते हैं। संसाधन को संरक्षित करेंगे और हर देश के लिए जरूरी है कि वो संसाधनों का संरक्षण करे, क्योंकि जो हमारे पास जिस प्रकार से जितना संसाधन है उतना में ही पूरा मानव काल को, मानव समाज को चलाना है। उसके साथ साथ लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसकी स्थिति को देखते हुए भी संसाधन संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे कि महात्मा गांधी बोले हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यानी कि हमारे पास संसाधन अभी तो बहुत मात्रा में, अगर इसका जो है संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं, संरक्षण नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय के लिए संसाधन न के बराबर बचेगा तो वो अपना विकास कैसे करेगा। बहुत तरह की समस्याएं आ सकती हैं अगर संसाधन को संरक्षित हम नहीं करते हैं तो उस प्रकार से अगर वनों को संरक्षण की अगर बात करें, वनों को भी संरक्षण करना जरूरी है। वन संरक्षण, तो वन संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, वन संरक्षण की अगर बात करते हैं तो वन को संरक्षित करने के लिए हम लगातार जो है जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसको बंद करना होगा और लगातार नए नए पौधों को लगाना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव जीवन के लिए जो है पेड़ पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं हमारे जीवन में, इसलिए जो है वन संरक्षण और भी जरूरी है। तो वन संरक्षण के लिए हम नए नए पौधों को लगाते जाएं और जो पुराने पौधे हैं उनकी जो है जो लगातार पौधों को कटाई की जा रही है, पेड़ों को कटाई की जा रही है, उस पर रोक लगाना होगा। इस प्रकार से हम संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। तो आज के इस पाठ के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आया हो या कुछ टॉपिक ऐसा हो जो बताना चाहिए हमें, तो उसको कॉमेंट में लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।